वैशाख मास महात्म्य अध्याय 29। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 29 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना, दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध के द्वारा स्नान कराने से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है मनुष्य। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है मनुष्य। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा के सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट्रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर, मिष्ठान आदि पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करा के पूजन करने वाला मनुष्य अपने कुल के सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत का दान करें, रसीली ककड़ी का दान करें, ईख व आम का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों के कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति को पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ यवन देश में लेकर गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिया न बनी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची, जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे और जो कि सुसज्जित थी, जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार करके सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई अपने हाथ की एक अंगूठी उस योगिनी को दे दी, जिससे कि प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जानकर उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे वह कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण लेकर वह घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसे अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया और दिनों दिन वह क्षीण होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी परस्त्री की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचा कि यदि यह मर गया
तो मैं सभी श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर से योगिनी के पास गई और उसे सब वृतांत उसने जाकर कहा। तब उस योगिनी ने उसे पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी, जिसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कभी व्यभिचारी तथा कामिक उसके घर में आने लगे। इसी पाप के कारण उसके शरीर में अब कीड़े पड़ गए और उसके कान, आंख और जीवा में छेद हो गया। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी और पैरों से अब वह लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिनों के पश्चात वह दुखी होकर मर गई। 15-17 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही वह। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। फिर शोबीर देश में पदमबंध नाम के एक ब्राह्मण की दासी के घर वह कुतिया बनी। अब कुतिया बनने पर उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदमबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके गीले ही वस्त्रों में घर आया और तुलसी के पेड़ के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे कि उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के पापों की उसे अब स्मरण हो आई। उन कर्मों को याद करके वह व्याकुल होकर त्राहि त्राहि पुकारने लगी और अपने पूर्व कर्म का वर्णन करके मुनि पुत्र से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह आप मुझे दे दो, जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनिपुत्र कुतिया से बोले, अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता है। तू दुराचारणी शूद्र क्या करेगी? यह वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी। तत्पश्चात वह कुतिया उस मुनि के पिता पदमबंधु से बोली कि हे मुने, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों का जो उनके द्वार पर शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना ही परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। कुतिया के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पदमबंधु घर से बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने उसे सब बता दिया। पुत्र के वचनों को सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या किया? इस कुतिया से तूने ऐसा क्या कहा है? साधुओं के ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्र, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सब परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां तक निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयनल ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दे दिया। जिमोत नामक राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। अतः मैं भी बारंबार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया का दुख अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर स्वयं पदमबंधु ने कुतिया से कहा कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान होकर ब्राह्मण से आज्ञा लेकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई तथा स्वर्ग के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा ज्येष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। तत्पश्चात पदमबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली
पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः।